सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया, मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। इस पर बात कर लेते हैं अहसन वाहिद से। अहसन, कहिएगा तफसीली फैसले में मजीद क्या कहा गया है? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसमें फैसले में कहा गया है कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता। इस तफसीली फैसले में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मरकजी फैसले में पीटीआई को रिलीफ दे दिया गया, जबकि वो फ्री की नहीं थी। पीटीआई अगर चाहती तो नजरसानी में बतौर फ्रीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। पीटीआई केस में किसी भी फोरम पर फ्रीक नहीं दी। जो रिलीफ मरकजी फैसले में मिला बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली हुक्मनामे में जो है वो कहा है कि पीटीआई इलेक्शन नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। 80 आजाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दावा नहीं किया कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी। मरकजी फैसले में इन जमातों को बगैर सुने डिसीव कर दिया गया, जो कानून और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहसन।